हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आपने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज नंबर 2.1 वाली एक्सरसाइज वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 करके दिखाता हूं। एक बार आपको मैं समझाता हूं, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। कोई कंफ्यूजन होगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, करते हैं। 1 मिनट। आप देखो, मैंने अभी 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट लिखे हैं। आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को इस मेथड का यूज करके बनाएंगे, मतलब डू इट योरसेल्फ, अपने आप करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अगर नहीं बन रहा होगा, वैसे 99.99% आपसे बन जाएगा। 99.99% मैक्सिमम बच्चे बना देंगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको समझा रहा हूं, इसके बाद आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बेटा क्या करना होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को पहले तो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना होता है। आप इसको देखोगे, इस पॉलिनोमियल में ये x के ऊपर हर टर्म को चेक करो, किसी भी पूरे सारे टर्म्स को चेक करने में x के ऊपर सबसे बड़ी पावर इस वाले वेरिएबल पे लगी है, इस वाले टर्म पे लगी है। इस x वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी है वो 2 लगी है। अगर x के ऊपर 2 पावर लगी हो तो पॉलिनोमियल कैसा होता है बेटा? यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। बस इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको सही फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। किसी भी उसमें क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c होती है। मतलब स्क्वायर जो पावर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। पावर्स को सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले आएगी, उससे लेस पावर वाला नंबर उसके बाद आएगा, सबसे लेस पावर वाला लास्ट में आएगा। इससे आपको इसका ऑर्डर ठीक करना है। कहने का मतलब इसको यहां लेके आना है और इस वाले को यहां लेके जाना है। आपको ये काम करना है, आगे पीछे कर देना है। अब जब आप ठीक करोगे इसको 6x², अगर आप x के टर्म को आगे लेके आओगे, आप जब सेम साइड आते हैं ना बेटा, आगे पीछे लिखने में साइन नहीं बदलता है। जैसे 7x था, उसके आगे माइनस साइन आप पहले लिखोगे तब भी वो माइनस का ही 7x रहेगा। ये माइनस का 3 था, पीछे लिखोगे उसको आप तब भी -3 रहेगा। जब आप वन साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, एक ही साइड में साइन चेंज नहीं होता है। आगे सॉल्व करोगे आप, जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, देखो = फिर करते हैं सॉल्व करते समय ये देखना इसमें क्या करना पड़ता है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। इसका क्वेश्चन वाला बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसमें रिलेशनशिप्स को वेरीफाई भी करना है। जब भी रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा तो उसको बाद में करेंगे, पहले जीरोज कैलकुलेट कर लेते हैं। जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू। इसका मतलब इसी को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको सॉल्व करना आता होगा। अगर मैंने आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर करा दिया है, उसमें भी आपको सिखाया मैंने, 9th में भी आप सीख के आए हो, तो मुझे लगता है आपको आता होगा। फिर भी मैं कर रहा हूं। एक बार क्या करते हैं भाई, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए ये इन दोनों को कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इस 18 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनको या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। इसका आप जब इसके फैक्टर ढूंढोगे तो भाई 18 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो, आप आसानी से कर सकते हैं। भाई इसमें 7 लाना है, एक एक करके करते हैं। अभी तो छोटे आराम से कर लोगे, धीरे धीरे तो आपको लर्न हो जाएगा। जैसे इसको देखा जाए तो 9 और 2 है, लेकिन अगर आप नहीं भी आता है, जैसे 18 और 1 इसका फैक्टर है। 18 और 1 को सॉल्व करने पर 18 में से 1 माइनस करने पर 17 आता है और 1 प्लस करने पर 19 आता है। यहाँ 17 है, यहाँ 19 है, तो इसका ये वाला तो नहीं होगा। इसका देखो 9 और 2 देखते हैं। 9 2 जा 18 होता है। 9 और 2 को माइनस करने पर 7 आ जाता है। इसका यही इसके सही फैक्टर है, 9 × 2। जब आप सॉल्व करोगे देखते हैं क्या होता है, हो जाएगा। आपको सॉल्व करना आता होगा शायद, मुझे लगता है। एक बार मैं फिर भी कर ले रहा हूं। करना कुछ नहीं होता है, इस 7 को चेंज करना है। मैं एक बार कर रहा हूं, जरूरत नहीं है इसकी ऐसे करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसे कर रहा हूं। माइनस का इसको ठीक करेंगे तो भैया 7 के फैक्टर, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो 9 और 2 को क्या करने पर 7 आता है बेटा? 9 और 2 को माइनस करने से 7 आता है। जैसा लिखा था वैसा लिखो कि सिर्फ 7 को रिप्लेस कर दो, उसकी वैल्यू जो होगी इनसाइड द ब्रैकेट में रख देना वैल्यू को, और इसके आउटसाइड में x लिखा था लिख लेना, माइनस का 3 लिखा था। नेक्स्ट लाइन में आप एक काम करना, यहां से आप साइन से मल्टीप्लाई करना, यहां अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करना। करो जरा, 6x² आ रहा है, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा। समझ आ रहा है? फिर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, इस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, उसके बाद माइनस का 3। आप फर्स्ट 2 नंबर्स को का 1 पेयर बनाएंगे, नेक्स्ट 2 नंबर का 1 पेयर। फर्स्ट 2 नंबर्स के पेयर से कुछ कॉमन आ रहा है। देखो 6 और 9 ये दोनों 3 के मल्टीपल है, इसका 3 तो इसमें से आसानी से कॉमन आ जाएगा। x का स्क्वायर और x में से लेस पावर अल्फाबेट की कॉमन आती है, इसका x कॉमन आएगा।
एक्स और एक्स स्क्वायर में हमेशा एक्स ही कॉमन आएगा। जो कॉमन निकालते हो आप इससे इसको डिवाइड करना है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक्स से एक्स के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा। एक्स से एक्स का स्क्वायर डिवाइड करने पर कितना आएगा बेटा? एक्स आएगा। इसके बाद देखो प्लस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और एक्स से एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो इतना आएगा। फिर तो साइन यहां लगाया वही आपको नोट कर लेना है। सेंटर में जो भी साइन है वही उतार देना है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो यही चीज तो है अंदर, उसका नाम 1 कॉमन निकाल, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां 1 कॉमन आता है। 1 के कॉमन निकालने पर ये 2x टाइम डिवाइड होगा, वो -3 ही आएगा। अब देखो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में ये इनसाइड द ब्रैकेट टर्म कॉमन आ रहा होगा। इसका नाम 2x - 3 आपका कॉमन आ रहा है। इतना जब कॉमन आ जाएगा तो देखते हैं क्या बचेगा। इस वाले में तो 3x बचेगा और इसमें प्लस का 1 बचेगा। इतना आना चाहिए। अब ये आपके फैक्टर हो चुके हैं। अब इसके जीरोज आपको निकालने हैं तो कंडीशन से निकालेंगे। देखो क्या कंडीशन लगाएंगे भाई? इफ 2x - 3 = 0। भैया 3 को शिफ्ट करोगे आप, 2x 3 यहां से यहां जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा ना, और बाद में 2 को आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 3/2। जो पहली बार सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी उसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके 2 जीरोज अल्फा और बीटा होंगे। अभी लिख देना आप, लेट 2 zeros are alpha and beta, therefore alpha = 3/2। फिर अगली बार कंडीशन दूसरे वाले फैक्टर पे लगाओगे, 3x + 1 = 0। देखो एक बार मैंने ये वाला फैक्टर 0 किया, नेक्स्ट टाइम में ये वाला 0 करके मैंने इसका 0 निकालने की कोशिश की। 3x = 1 को यहां से यहां शिफ्ट करोगे तो -1 हो जाएगा बेटा। प्लस का 1 लेफ्ट से राइट जाएगा, साइन चेंज हो जाता है उसका, -1। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x = -1/3। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी बेटा? बीटा की वैल्यू -1/3। समझ आया आपको? इतनी बात समझ में आई? अभी हमारे पहला पार्ट मेरा क्वेश्चन बना है, फर्स्ट वाला पार्ट बोल रहा था फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने जीरोज इसके निकाल दिए। फिर बोलता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। भैया रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ये करना पड़ेगा, आप समझ लो पहले। इसमें अल्फा प्लस बीटा = -b/a एक फॉर्मूला होता है। अल्फा बीटा प्रोडक्ट वाले को c/a आप बोलते हैं। इसको मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब वेरीफाई करने की बात करेगा तो ये करना है भाई। इसमें मुझे अल्फा बीटा तो मेरे निकल आए हैं, अब मुझे a b c भी तो निकालना पड़ेगा। जो ये इक्वेशन आना आती है इसको कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि ax² + bx + c होती है। इससे कंपेयर कर दोगे। जब कंपेयर करोगे देखो यहां भी x² के आगे और यहां x² के आगे a लिखा हुआ था, तो a की वैल्यू तो आपके पास 6 आ जाएगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये x² के आगे यहां 6 लिखा है, यहां x² के आगे a लिखा है, तो a की वैल्यू कंपैरिजन करने पर कितनी आ रही है? 6 आ रही है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको, जो जैसे कोई बोले मेरे को समझ ही नहीं आ रहा सर, तो एक काम कर लो। देखो 6x² यहां लिख लो, ax² यहां लिख लो। एक काम करो, यहां से x का स्क्वायर भी रिमूव कर दो, यहां से भी x का स्क्वायर रिमूव कर दो, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी आ रही है बेटा? 6 आ रही है। ऐसे अगर आपको कोई किसी को दिक्कत होती है तो वो देख ले, यहां देखे -7x दिखाई दे रहा है और वहां देखोगे तो प्लस का bx दिखाई दे रहा है। भाई इसमें भी x को रिमूव कर दोगे तो इसमें b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी b की वैल्यू आ रही है बेटा? -7 आ रही है। इसका ना c भी चेक कर लेना। ऐसे ही x और x का स्क्वायर टर्म रिमूव कर देने के बाद यहां -3 लग रहा है, यहां c लग रहा है, तो c की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा? -3। ठीक है, यहां चाहो तो इधर पे लिख भी देते हैं अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देन इसमें जैसे मैंने निकाल दिया था, आप चाहो तो इसको हटा करके आप लिख भी सकते हो। यहां पर एक लाइन लिख लेते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ अल्फा बीटा आर द zeros of the given polynomial, then अगर इसमें अल्फा बीटा इसके पॉलिनोमियल होते, इस पॉलिनोमियल के जीरो जो होते, तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू इतनी। अब एक काम करते हैं बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज समझ लो, आपको ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आप सम ऑफ जीरो, देखो एक मिनट, सम ऑफ जीरो जिसको आप बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, लेफ्ट हैंड साइड देखो उसका अल्फा प्लस बीटा। आप वैल्यू को रखना, देखो एक मिनट, अल्फा की प्लेस पर अल्फा की वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी और कुछ करना थोड़ी है। देखो अल्फा की वैल्यू आनी निकली है 3/2 आया था, 3/2 प्लस बीटा की प्लेस पर बीटा की वैल्यू देखो -1/3 है, -1/3। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे?
इसका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, फ्रैक्शनल वैल्यू है, एलसीएम इसका 6 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे आएगा 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से उसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7/6 आ रहा है। वैसे तो नियम कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करा जाए और राइट हैंड साइड निकाला जाए। देखो राइट हैंड साइड कैसा दिख रहा है, -b/a, ये अभी हुआ नहीं है, इसको मैं ऐसा, इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा थोड़ा सा, इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिख सकता था माइनस, मैं अपनी तरफ से थोड़ा दिमाग लगाता और ऐसा कर देता, तो ये देखो आप चेक कर लो अब, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस ही आता, वही चीज करी मैंने, थोड़ा उसको मैच करने की कोशिश की है। दैट इज इक्वल टू, देखो माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, और ये देखो ये वैल्यू किसकी है बेटा, आपने आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू किसकी है, -7 की जगह आप b लिख सकते हो, अपॉन 6 की प्लेस पर आप a लिख सकते हो। मतलब मैंने फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड निकाल के दिखा दिया, तो मेरा क्वेश्चन वेरीफाइड हो चुका है। समझ में, आधा वेरीफाई हो गया, सम वेरीफाई है मेरा। अभी प्रोडक्ट मुझे चेक करना है। देखो ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे भी, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ऐसा ना करके मैं इसको एक काम करता, कुछ नहीं करता, देखो मैंने इसका सम ऑफ जीरो निकाल दिया, इधर तक कराए, इसको हटा दिया मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। देखो सम ऑफ जीरो की लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे ही सम ऑफ जीरो में राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर देता हूं। सम ऑफ जीरो जिसकी राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो -b/a है, इसी में वैल्यू रखो, -b की प्लेस पर b की वैल्यू आप ढूंढो बेटा जरा, ये आपको b की वैल्यू ढूंढोगे तो 7 आ रहा है माइनस का, अपॉन a की प्लेस पर देखो 6 आ रहा है, इसी को सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस का 7/6 आ रहा है। अब आप चेक करो क्या इसमें सम ऑफ जीरो की जो राइट हैंड साइड आपने सॉल्व की, ये शक्ल के देखने में क्या सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम है, जरा देखो, मुझे लगता है सेम है। लेफ्ट से सॉल्व करने पर और राइट से सॉल्व करने पर अगर सेम आंसर देता है तो इसका सम तो मेरा वेरीफाइड है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, सम वेरीफाइड है मेरा। कोई जरूरी नहीं कि एक साइड से सॉल्व करो दूसरा निकालो, कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट को अलग सॉल्व कर दो, राइट को अलग सॉल्व कर दो, दोनों सम ऑफ जीरो के फॉर्मूले हैं, मैंने सम ऑफ जीरो का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सॉल्व करके दिखा दिया। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो का लेफ्ट हैंड साइड अगर आप चेक करें तो इक्वल टू अल्फा बीटा है, अल्फा की प्लेस पर अल्फा की वैल्यू को रखना, ध्यान से देखना बच्चे, 3/2 दिख रहा है मुझे यहाँ, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की प्लेस पर बीटा की वैल्यू देखोगे -1/3 लग रहा है। देखो इस 3 से 3 कैंसिल, इसी को सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ रहा है, -1/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर आया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का राइट हैंड साइड अगर आप चेक करोगे तो ये देखो C/A दिखाई दे रहा है, C/A। फॉर्मूले की लेफ्ट और राइट साइड दोनों प्रूव करके सॉल्व करके दिखा दो। C की प्लेस पर C की वैल्यू देखो बेटा, -3 नजर आ रहा है, A की प्लेस पर A की वैल्यू चेक करो, 6 नजर आ रहा है, इसके साथ ये 1/2, ये भी सॉल्व करने पर आ -1/2। फिर आप इसकी शक्ल जरा फिर चेक करो, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो राइट हैंड साइड में और प्रोडक्ट ऑफ जीरो राइट हैंड साइड में क्या ये दोनों भी सेम है ना बेटा? इसका मतलब मेरा सम भी वेरीफाइड है, मेरा प्रोडक्ट भी वेरीफाइड है। अब ये क्या बोल रहा था मुझसे, उसको पढ़ लेना, एक बार पढ़ दो, देखो क्या बोल रहा है, वही सब हम करके, अभी इतने में मेरा क्वेश्चन की बात नहीं हुई, मैं उसकी बात को समझाऊंगा ना उसको। बोल रहा था वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो लिख देना इसमें, therefore relationship between zeros and its coefficients is वेरीफाइड। आपसे पूछ रहा था क्या इसका रिलेशनशिप वेरीफाइड हो रहा है? बिल्कुल वेरीफाइड हो रहा है, क्योंकि मेरी लेफ्ट हैंड साइड से निकाली, मतलब सम ऑफ जीरो की लेफ्ट राइट साइड और राइट साइड सेम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड सेम है, तो इसका मेरा जो है सम क्या है, मेरा जो रिलेशनशिप है वो क्या है, जीरोज और आपका कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड हो रहा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा? तो आप, मुझे लगता है इसको इन दो पार्ट्स को आप करेंगे, डू इट योरसेल्फ, मैंने आपके लिए पहले लिख दिया, क्योंकि अगर आपके समझ में ये वाला पार्ट आ गया है तो आप इसको बहुत आसानी से बना दोगे, और इसके साथ साथ आप इसका लास्ट वाला पार्ट भी खुद करोगे। अगर इसका लास्ट पार्ट अगर आप 1 मिनट के लिए मैं चेक कर दूं, यहां लिख भी देता हूं, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका 6 वाला पार्ट, इसके 6 पार्ट में अगर आप क्वेश्चन को चेक करोगे तो लग रहा है 3x² माइनस x, 3x² माइनस x और -4, ये भी इन्हीं की तरह है। इस सारे को आप खुद करोगे, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट
सेकंड पार्ट और 6 पार्ट आप करेंगे, बाकी मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 4u² प्लस 8u करना वही है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोल रहा है, इसके जीरोज निकालने हैं भाई। थोड़ा ब्रेन लगाएंगे इसमें। ये 2 ही टर्म है, 3 टर्म नहीं है। 3 टर्म होता तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर देता। अगर 2 टर्म है तो या तो कोई फॉर्मूला लग रहा होगा या कुछ कॉमन आ रहा होगा, ये सब चेक करना पड़ेगा। देखो आप एक मिनट चेक करो, क्या इन दोनों टर्म्स को चेक करने पर क्या कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है? इसको इसमें देखो आप 4 यहां भी है और 8 यहां, 4 और 8 में 4 कॉमन आ सकता है, u² और u में u कॉमन आ सकता है, आपको पता है। जब इतना कॉमन निकालोगे आप इससे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, 4 से 4 डिवाइड कैंसिल, u से u का स्क्वायर u टाइम डिवाइड हो जाएगा, प्लस इस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और साथ में u तो u से डिवाइड करने पर गायब हो जाएगा u। फिर थोड़ा चेक करना, अब जब ये निकल आया, ये 2 नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए हैं। अगर 2 नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो कंडीशन आप लगा दोगे, इफ 4u इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू 0/4 कितना होता है बेटा? देखो ऐसा आएगा, ये 0/4, 4 को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है बेटा? 0। इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कंडीशन दूसरी बार भी लगा लेना, इफ u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो इस 2 को यहां से यहां शिफ्ट कर दोगे तो u इज इक्वल टू -2। फिर आप लिखोगे इफ 2 zeros of the polynomial are अल्फा एंड बीटा, माना पॉलिनोमियल के 2 जीरो अल्फा और बीटा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले जीरो को आप अल्फा से रिप्रेजेंट करोगे जो कि 0 हो जाएगा, सेकंड वाले को आप बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि -2 हो जाएगा। ये अल्फा बीटा आपने निकाल दिया। अब आपको ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है। जो फर्स्ट पार्ट आपसे बोला था ना, देखो क्या बोला था फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज तो कैलकुलेट कर लिए। अब अभी जो दूसरा पार्ट है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। भाई रिलेशनशिप की जैसे बात करने लगेगा ना, आप पहले अपने समझने के लिए अलग से किनारे लिख लेना। अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/a को प्रूव करने की बात कर रहा है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये दोनों को आपको प्रूव करना है। ये सारी बात आप समझ लेना पहले, और इसको करने के लिए आपको abc चाहिए। अब आप ये देखो, जो आपकी पॉलिनोमियल ना, इसमें अगर आप देखें x का u का टर्म भी है स्क्वायर में, u भी है, कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो अरे क्या फर्क पड़ता है, 0 लिख लो ना अपने समझने के लिए थोड़ी देर। अब इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद ए, अब की बार x की जगह पर u² है ना बेटा, au² प्लस bu प्लस c, इससे कंपेयर कर दोगे आप। अगर पॉलिनोमियल u के टर्म का है तो u से कंपेयर कर दोगे, अगर x का है तो x से कर देंगे, y का है y से कर देंगे, t का है तो x और u, उसी को बदलना है, x को बदलना खाली। तो आप जब कंपेयर करोगे, देखो फिर से देखोगे, a की प्लेस पर आप अपनी वैल्यू को चेक करोगे, देखो u का स्क्वायर यहां और u का स्क्वायर हट जाएगा, तो a की प्लेस पर कितना आ रहा है? 4। ऐसे ही u का टर्म यहां भी हटा देंगे, u का टर्म यहां भी हटा देंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 8। और c की प्लेस पर कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? 0। u और u के स्क्वायर टर्म को हटा देने के बाद c की वैल्यू 0। मैंने आपको समझाने के लिए 0 लिखा, लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैं abc निकाल दूंगा तो भैया आपसे तो बोल रहा था जीरो कोफिशिएंट ऑफ 0 को वेरीफाई करो। अगर कोफिशिएंट ऑफ 0 वेरीफाई करने के लिए बोला है, नीचे भी कर सकते हैं। Therefore सबसे पहले सम ऑफ 0 निकाल लो, सम ऑफ 0, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे थोड़ा अल्फा प्लस बीटा होता है, मैं वहां फॉर्मूले में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखते हैं। अल्फा की प्लेस पर अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की प्लेस पर -2, दैट इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस, देखा जाए तो 0 -2 है, अगर कोई समझे लो, और 0 -2 को कितना बोलते हैं बेटा? -2। 0 -2 को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, वही सम ऑफ 0 फिर निकालो, सम ऑफ 0, जिसको आप अब की बार दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूले का राइट हैंड साइड देखना, -b/a दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज इक्वल टू -b की प्लेस पर b की वैल्यू आप चेक कर लेना, 8 अपॉन a की प्लेस पर 4 से 2 टाइम कैंसिल, दैट इज इक्वल टू -2। फिर आप इनकी शक्ल जरा अच्छे से देख लो एक बार, आप इनके राइट हैंड साइड जो सॉल्व करके आए हैं, क्या शक्ल के देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं? ये दोनों वैल्यू सेम है भाई, इसका ना सम तो मेरा वेरीफाइड है। अगर मैं प्रोडक्ट को एक मिनट चेक करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको आप अल्फा बीटा बोलते हैं, आप देख लेना यहां मैंने लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको आप अल्फा बीटा बोलते हैं। अल्फा की प्लेस पर अल्फा की वैल्यू देखोगे 0 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की प्लेस पर -2। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आंसर आता है भाई?
जीरो आता है, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर दैट इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का राइट हैंड साइड देखना जरा, जो कि सी अपॉन ए है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए से रिप्रेजेंट किया राइट हैंड साइड में। ये तो फॉर्मूले से निकाल रहा हूं मैं, कहीं से नहीं निकाल रहा हूं, इसलिए आपको समझा रहा हूं। सी अपॉन ए, सी की प्लेस पर सी की वैल्यू आप चेक करो जीरो, ए की प्लेस पर ए की वैल्यू चेक करो 4, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं कितना आंसर देता हो जीरो। आप फिर शक्ल देखो इसकी, क्या ये दोनों शक्ल के देखने में सेम आंसर आ गए हैं? जीरो ये भी, जीरो ये भी, इसका ये शक्ल के देखने में सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आपको लास्ट में, अरे कहीं से नहीं देखना, बुक से देख लेना। Hence, therefore, the relationship between zeros and its coefficients is verified। पूछ रहा है क्या इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाइड होगा? बिल्कुल हो रहा है, सम भी वेरीफाइड, प्रोडक्ट भी वेरीफाइड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये वैरायटी नंबर 2 है। आपके पास दो ही तीन वैरायटी है, तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर इसका 4 बना लोगे तो इसका 1 पार्ट 2 पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट जो है बना दोगे तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, और इसका लास्ट वाला 6 वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। अब आपको मैं जब क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा ना, मैं आपको तुरंत बोलूंगा बेटा एनसीईआरटी के इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, क्योंकि आपको पहले इसको रिकॉग्नाइज करना है, क्वेश्चन के टाइप को रिकॉग्नाइज करना है। अगर आप टाइप रिकॉग्नाइज कर लोगे तो क्वेश्चन फिर आप बना लोगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दोनों अल्फाबेट के टर्म है, कांस्टेंट टर्म गायब है, इसमें कर लोगे ना आप इसमें, इसको कॉमन निकाल के कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट करते हैं 5th वाला पार्ट। देखो अगर बोल रहा है टी स्क्वायर माइनस 15, आप क्वेश्चन को देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आप अपना ब्रेन इस्तेमाल करोगे ना, देखो आपको क्या लग रहा है, इसको टी को टी स्क्वायर, टी को तो टी स्क्वायर को टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब 15 को अगर आप समझ रहे हो ना थोड़ा, तो रूट ऑफ 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 ही तो होता है स्क्वायर। रूट ऑफ 15 का स्क्वायर कितना होता है बता? 15। आपको देखने से समझ में आ रहा है, इसमें ये वाला एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लास 9th में आपने पढ़ा था ये। इसके दो फैक्टर होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, ए की प्लेस पर तो टी नजर आ रहा है आपके पास, और बी की प्लेस पर रूट 15 नजर आ रहा है। तो पहला जो फैक्टर आएगा, ए प्लस बी बोल रहे हैं तो टी प्लस रूट 15 आना चाहिए फर्स्ट फैक्टर। दूसरे फैक्टर को देखेंगे तो टी माइनस रूट 15 आएगा। आप समझ रहे हो ना, मैंने वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में। अब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, कंडीशन लगाने, भाई प्रोडक्ट 2 नंबर्स का 0 आ गया। जब भी प्रोडक्ट 0 आता तो आप कंडीशन अप्लाई करके उसमें फर्स्ट वाले फैक्टर को पहले 0 लिखते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, मतलब इज इक्वल टू 0। इसका टी की जो वैल्यू आएगी, आप इसको शिफ्ट कर दोगे वहां, तो माइनस का रूट 15 आना चाहिए, टी की वैल्यू माइनस रूट 15 आएगी। और दूसरे वाले पर अगर आप अप्लाई कर दोगे, इफ टी माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? इस रूट के 15 को आप वहां शिफ्ट कर दोगे, प्लस का रूट 15 आ जाएगा ये। और जैसे ही आपके दोनों जीरो निकल जाएंगे, टी की वैल्यू दो वैल्यू टी की निकल जाएंगी, आप फिर लिखोगे यहां, इफ 2 zeros of the polynomial are alpha and बीटा, माना इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो अल्फा और बीटा होते हैं, और उस अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल के हिसाब से फर्स्ट वाले जीरो को आप अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा की वैल्यू रूट ऑफ 15 आएगी माइनस की, और बीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे रूट ऑफ 15 आएगी प्लस वाली। जब आप अल्फा बीटा निकाल लोगे ना बेटा, क्योंकि अब आपसे ये वाला रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोला, अभी आपके जीरो निकल चुके हैं, पहला वाला पार्ट आपने कर दिया है, जीरोज आपने कैलकुलेट कर दिए। अब आपसे बोला है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है ये होता है। इसका मतलब, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे सम ऑफ जीरो, सॉरी ए बी सी निकालने पड़ेंगे। ए बी सी निकालने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, टी स्क्वायर, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में लिखूंगा ना, टी स्क्वायर प्लस आपके पास 0t माइनस 15, ऐसा बना सकता हूं इसको मैं। जब ऐसा बना दूंगा तो इसमें फिर कंपेयर कर दूंगा बेटा इसको, ऑन कंपेयरिंग विद, देखो आपके पास क्या है, ए टी स्क्वायर है प्लस बी टी है प्लस सी वेर
ए इज नॉट इक्वल टू 0। आप इससे कंपेयर कर दोगे। अभी जब आप कंपेयर करना शुरू करोगे तो आप चेक करना जरा, इसमें टी स्क्वायर की प्लेस पर इसके आगे, टी स्क्वायर के आगे इसमें 1 लिखा हुआ है, इसका ए वाली प्लेस पर आपके पास वैल्यू 1 है, ए इज इक्वल टू 1 नजर आ रहा है। समझ लो ना मेरे, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को टी स्क्वायर के साथ कंपेयर करो। भैया यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ ए टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर यहाँ का भी हटा दोगे, टी स्क्वायर यहाँ भी हटा दो, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका टी की वैल्यू, ए की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ऐसे बी को कंपेयर करोगे, देखो टी के आगे यहाँ बी लिखा है, यहाँ टी के आगे 0 लिखा है, इसका बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। सी की वैल्यू देखो, टी और टी के स्क्वायर को हटा दे तो सी की वैल्यू निकल के आ जाती है। सी की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, 15 नजर आ रही है। जब ए बी सी आप कैलकुलेट कर लोगे, फिर वही सम ऑफ 0 निकालो। पहला वाला सम ऑफ 0 है, सम ऑफ 0, जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड से देखें अल्फा प्लस बीटा लग रहा है आपका। ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड सम ऑफ 0 की क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की प्लेस पर अल्फा की वैल्यू माइनस का रूट 15 प्लस बीटा की प्लेस पर रूट ऑफ 15। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 1 प्लस 1 माइनस को सॉल्व करने पर तो 0 हो जाएगा, सेम नंबर है तो इसका आंसर तो 0 आएगा। ऐसे ही अगली बार वही सम ऑफ 0 का राइट हैंड साइड देखते हैं। सम ऑफ 0 का राइट हैंड साइड माइनस बी अपॉन ए है, इसका नाम माइनस बी की प्लेस पर तो आपके पास वैल्यू 0 है और ए की प्लेस पर आपके पास वैल्यू 1 है। 0 अपॉन 1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, कितना आंसर देता है बेटा, वो 0 देता है। और अगर ऐसा है तो आप 1 मिनट के लिए चेक करो क्या ये दोनों वैल्यूज फिर सेम आ रही हैं। मुझे लगता है सेम लग रही है, तो इसका सम ऑफ 0 तो मेरा वेरीफाइड है। प्रोडक्ट ऑफ 0 को चेक करना पड़ेगा मुझे, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको आप अल्फा बीटा बोलते हैं वहां फॉर्मूले के हिसाब से। देखो अल्फा की प्लेस पर अल्फा की वैल्यू देखना, माइनस का रूट 15 है मल्टीप्लाइड बाय बीटा की प्लेस पर रूट 15 नजर आ रहा है। भैया माइनस इंटू प्लस माइनस, रूट 15 इंटू रूट 15 रूट के टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, रूट गायब, नंबर 1 बार लिख दिया जाएगा, रूट 15 का हो 15। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका राइट हैंड साइड एक बार देखना क्या दिखाई दे रहा है आपको, सी अपॉन ए। मुझे लेफ्ट भी सॉल्व कर दिया, मैंने राइट भी सॉल्व कर दिया, तो सी अपॉन ए, सी की प्लेस पर सी की वैल्यू जरा चेक करो 15 अपॉन ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 1, 15 अपॉन 1 15। फिर आप शक्ल देख लो बेटा दोनों की जरा, क्या ये वाला और ये वाला शक्ल के देखने से सेम आ रहा था। अच्छा मैंने सॉरी, इसमें सी की वैल्यू आपने गड़बड़ कर दिया। देखो साइन के साथ मैंने बोला था लेकिन लिखने समय मैंने गड़बड़ कर दिया था। सी की वैल्यू कितनी है, -15। अगर सी की वैल्यू -15 तो यहां भी कितना करेंगे बेटा, -15, तो यहां भी कितना आएगा, -15। आप समझ रहे हो मेरी बात, मतलब सी की वैल्यू माइनस का 15 आ रहा था, तो रखते समय भी तो यहाँ सी -15 रखेंगे, -15 अपॉन 1 इक्वल टू -15। इसकी शक्ल और इसकी शक्ल अब देखने में सेम लग रहा है। अगर जैसे अभी मेरा एक 15 एक +15 है और एक माइनस का 15 आ गया, सेम नहीं था वो, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि मेरे से कहीं गड़बड़ हो गई। समझ में आ गया तुम्हें? जैसे कभी कभी उतारते समय हम क्या करते हैं, ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। यही चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कभी भी हम मैथ्स में यही तो एक प्रॉब्लम है, मैथ्स में सब आता है बच्चे को, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो एग्जाम हॉल में ठीक करके आएगा, क्योंकि उसके एग्जाम हॉल में जैसे अभी मैंने करा था इसको +15, मैं देख भी रहा हूं, मैं कंपैरिजन भी करा रहा हूं, और करते समय लिखते समय मैंने उसको +15 ही लिख दिया, तो ये हमारे से एरर हो जाती है। तो इसे इन एरर्स को अवॉइड करना है, जितना कम से कम कर पाओगे इन एरर्स को, उतना अच्छा आप करके आओगे एग्जाम में। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हो जाएगा आपसे, जब ये कर लोगे ना, इसके बाद लिखना भी तो पड़ेगा। आप उसको इसमें लिख दोगे, देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficients is verified। आपसे पूछ रहा था क्या इसका रिलेशनशिप वेरीफाइड है, तो आप लिख दोगे therefore the relationship between zeros and coefficient is verified, क्योंकि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू सेम आ रही है। बात में समझ में आ रही है बेटा? ओके, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बोला सम ऑफ जीरोस भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, और बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ हम। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ax² + bx + c, यही तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। इसका मतलब मुझे किसकी जरूरत है,
जीरोस की, सम ऑफ जीरो से मैं नहीं बना पाऊंगा, बना तो दूंगा मैं, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में फॉर्मूला लगा ही नहीं है। तो आप इसे इसी फॉर्म से निकालेंगे, निकाल दूंगा मैं आराम से। अभी देखो आप आपके सामने बना रहा हूं, देखो सम ऑफ जीरो इसने गिवन में दिया है, मुझे फॉर्मूला आता है जो मेरे को, अगर आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा हो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आप अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं और आप माइनस बी अपॉन ए भी बोलते हैं। मुझे एबीसी चाहिए, बिना एबीसी के मेरे से क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा वाला नहीं चाहिए। अभी क्वेश्चन को थोड़ा समझना है आपको, सम ऑफ जीरो का माइनस बी अपॉन ए वाला की फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हम अपने समझने के लिए बोल रहे हैं। अल्फा बीटा भी उसको बोलते हैं और इसी को सी अपॉन ए भी बोलते हैं, क्योंकि मुझे तो एबीसी चाहिए ना, यहां से मैं आराम से निकाल दूंगा। आप अपने क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप देखो जरा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको जो मेन चीज देखनी है, आपने अगर ध्यान दे दिया होगा ना, आपका डिनोमिनेटर ये और ये डिनोमिनेटर ये, अगर आप बहुत गौर से देखें तो सेम लग रहा है मुझे। फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर वो क्या है, सेम लग रहा है। क्या आपके क्वेश्चन का डिनोमिनेटर भी सेम है? इसके नीचे 4 है, इसके नीचे तो है ही नहीं। तो इसका मतलब एक काम करना पड़ेगा, आप उसको सेम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, बस एक बात आप दिमाग में फीड कर लो, आपको अपने क्वेश्चन का डिनोमिनेटर सेम कर देना है। कैसे होगा भाई? इसका तो 4 है, इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको कर सकते हैं। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, -1, इसको 4 से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से। क्या मैथमेटिक्स में इससे कोई चेंज आता है? कोई चेंज नहीं आता है भाई। 4 से 4 कैंसिल, अभी भी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो -4/4 हो जाएगा ये। अब आप इसको ये देखो, इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से कंपेयर को कर देता हूं। इस सम ऑफ जीरो को वहां देखो मैंने लिखा भी है, इसको -b/a बोलते हैं, इसको c/a बोलते हैं। अब आप कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग भैया मैं कंपेयर करना शुरू करता हूं। कंपेयर करता हूं, आपके सामने दिखाता हूं। यहां -b था न्यूमरेटर में और इसके न्यूमरेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करूंगा। b -b = 1, मुझे -b थोड़ी चाहिए, मुझे तो b चाहिए। तो इस भैया इसको माइनस साइन को यहां लेके आऊंगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? -1 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? 1 = -b, भैया -b थोड़ी चाहिए, मुझे तो b चाहिए। तो b की वैल्यू आपको निकालने का कैसे निकलेगा? जब आप बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -1 आ जाएगा, यहां माइनस इंटू माइनस प्लस का b बन जाएगा। यार एक सीधी भाषा में समझ लो, अगर यहां माइनस का साइन है, हटा रहे हो आप, तो साइन को यहां लगा देना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, b की वैल्यू -1 आ गई। अब जरा a देखो भाई, ये देखो इसके नीचे a देखो कितनी वैल्यू है कि 4 है। अगर आप पहले वाले से कंपेयर करते हैं a की वैल्यू 4 आ रही है। अगर कोई बोले मैं तो सर सेकंड वाले से कंपेयर करूंगा, तब a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? तब भी a की वैल्यू आपकी 4 आ रही है। यहां देखो आप a की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है आपकी? 4 आ रही है। आप दोनों केसेस पर चेक कर लो, a की वैल्यू आपकी दोनों केसेस पर 4 है। c की वैल्यू, c आप जब चेक करोगे कहां दिखाई देगा? यहां मिलेगा। ये देखो यहां c न्यूमरेटर में दिख रहा है, यहां न्यूमरेटर में -4 दिख रहा है। c की वैल्यू कितनी है बेटा? -4 है। कितनी वैल्यू है c की आपके पास? -4 है। अब आप समझे मेरी बात? मतलब आप अपने क्वेश्चन के डिनोमिनेटर देखना है आपको, दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। अगर सम ऑफ जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को आप सेम कर दोगे। जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, अब आपसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालोगे ना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी भाई? ax² + bx + c where a is not equal to 0। ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए आपकी। अब आपको क्या करना है? abc की वैल्यू रखो ना अपने क्वेश्चन में। देखो a की प्लेस पर कितना आया है? 4 आया, और यहाँ x² आएगा, प्लस फॉर्मूले का साइन है। b की प्लेस पर b की वैल्यू -1 और साथ में x, प्लस c की प्लेस पर c की वैल्यू -4। थोड़ा और सॉल्व कर लेना बेटा, ये 4x² आ जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा बेटा? माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू x प्लस इंटू माइनस -4। आपसे बोला था अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। क्या आप देखो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आपसे बोला था फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, और पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत आसानी से आप बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 क्वेश्चन में आपको समझना है, जहां 2 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए, आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से निकाल लोगे। कई लोग सोच रहे होंगे सर ने जो है फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाला? देखो एक मिनट,
उसके लिए फिर आपको कंडीशनें लगानी पड़ती हैं। तो इससे अच्छा ये इससे परफेक्ट निकलता है। अगर आप इसका दूसरा और अगर आप फॉर्मूले से निकाल लें एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। तो इसका एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज की जगह पर आप देखो सम ऑफ जीरो की प्लेस पर अगर आप चेक करोगे तो आपके पास 1/4 दिया था, 1/4 और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखोगे आपके पास -1 दिया था। ठीक है, अब आप ये देखो इसी को करेंगे तो इसका मतलब इसका पूरे का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस और यहां x आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। ये इसी को भाई आप 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब आप देखो ये आपका एक्स्ट्रा टर्म ये फॉर्म है, लेकिन इसका 1/4 आप गायब नहीं कर सकते। कई लोग क्या बोलते हैं सर हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, भैया यहाँ दूसरा टर्म ही नहीं है, इसकी साइड ही नहीं है दूसरी, तो कहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे का ऐसा छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे फॉर्म के साथ परफेक्टली मैच नहीं करती है, निकल तो जाएगी लेकिन आपके या तो फिर आपको इसको कांस्टेंट पुट करना पड़ता है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है और परफेक्ट फॉर्म में आएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ऐसे भी कर सकते हैं करने को, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका है। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके दिखाता हूं आपको। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड वाला पार्ट आपको देखने में लग रहा होगा। पार्ट नंबर सेकंड बोला सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/3 और आपसे बोला है क्वेश्चन को सॉल्व करो। भाई आप समझ लो, पहले फॉर्मूला मैंने यहां लिख करके रखा आपके लिए, आप फॉर्मूले की डिनोमिनेटर को चेक करेंगे ना, आपको डिनोमिनेटर फॉर्मूले में बिल्कुल सेम नजर आ रहा होगा। आपका फॉर्मूले का डिनोमिनेटर सेम है। आप अपने क्वेश्चन में जो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का डिनोमिनेटर चेक करो, क्या सेम है? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। बस एक ही चीज देखनी है आपको, डिनोमिनेटर क्या आपका सेम है? अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो आपको यहां भी 3 लेके आना पड़ेगा। इसका 3 कब होगा भाई? आप इसको एक बात समझो, √2 था, आप इसके डिनोमिनेटर में 3 लेके आ जाओ। अगर 3 इसके डिनोमिनेटर में लाओगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से क्या करना पड़ेगा बेटा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये 3√2 बन जाएगा और अपॉन 3। अब आप समझो, देखो इसको अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से इसको फॉर्मूला लिख दोगे इसका सम ऑफ जीरो का, वो क्या होता है भाई? -b/a होता है। मैंने यहां लिखा हुआ है सम ऑफ, जैसे इस फॉर्म में उसी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप फॉर्मूला लिख लेना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला c/a, सम ऑफ जीरो का -b/a। अब आप कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर आप जरा चेक करो ए की वैल्यू आपको कितनी आती हुई नजर आ रही है। ए जहां होगा वहीं से तो कंपेयर करोगे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ए कहां है भाई? ए डिनोमिनेटर में है। देखो यहां चेक कर लो, ए निकल के आ जाएगा। कोई बोले नहीं कि मैं तो यहां पर चेक करूंगा, ए निकल जाएगा। कहीं निकल लो, दोनों जगह ए की वैल्यू सेम होगी क्योंकि मैंने बना दिया ना उसको ऐसे ही। तो ए की प्लेस पर कितनी वैल्यू आ रही है बेटा? हमारी 3 आ रही है। बी को कंपेयर करके देखो, आप कर लेना अलग से। अगर कोई दिक्कत है तो देखो मैं न्यूमरेटर में -b लिखा था और यहां इज इक्वल टू 3√2 आ रहा है। जब आप न्यूमरेटर से कंपेयर करोगे इतना आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था यहां मुझे -b थोड़ी चाहिए, मुझे तो b चाहिए। इसका b कब आएगा? जब मैं माइनस साइन यहां से हटा दूंगा या माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इधर तो माइनस लग जाएगा, उधर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, या उधर से आप माइनस साइन हटा दो और दूसरी तरफ लगा दो। b की वैल्यू -3√2 आ रही है और c की प्लेस पर c की वैल्यू आप चेक करो। देखो ढूंढना पड़ेगा, जहां c होगा वहीं तो कंपेयर करोगे। ये देखो c की वैल्यू कंपेयर करने पर कितनी नजर आ रही है आपको? 1 नजर आ रही है। c की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 1 नजर आ रही है। जब आप a b c निकालोगे तो आपसे जो बोल रहा है वो करो ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो बोल रहा है। therefore the required क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो क्या होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल भैया? आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। कोई बोले सर x क्यों लगा रहे हो, y भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, वेरिएबल को आप अपने हिसाब से बदल दो, क्या टेंशन है? t लगा दो, y लगा लो, s लगा लो, कुछ भी लगा लो।
तो देखते हैं, एक ही प्लेस पर एक ही वैल्यू अब आपको ढूंढ रखी है आपने, बस खाली रखनी है 3 और बाकी चीटिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी की प्लेस पर बी की वैल्यू आराम से रखेगा। माइनस का 3√2 है, निगेटिव आएगा तो ब्रैकेट में डाल दूंगा और आउटसाइड में एक्स प्लस सी की प्लेस पर सी की वैल्यू 1। इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लेना भाई, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस इंटू माइनस। देखो दो साइन कभी नहीं होते हैं, आपने इतनी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, कभी भी नंबरों के बीच में डबल साइन नहीं होता, एक ही साइन होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा। तो प्लस इंटू माइनस माइनस और साथ में मैथमेटिकल नंबर 3√2 आएगा और साथ उसके आउटसाइड में x आ जाएगा प्लस 1। देखो आपकी जो इक्वेशन है, सॉरी आपकी जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है? आपने जीरो से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दी है, बन जाएगा आपसे, कोई परेशानी? ठीक है, देखते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 एक बार और करके दिखाता हूं। पार्ट नंबर 3 में अगर आप चेक करोगे तो सम ऑफ जीरो आपको जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको √5 दे रखा है। फिर आप अपने क्वेश्चन को चेक करोगे तो यह है भाई क्वेश्चन का मेन थिंग। अगर आप सम ऑफ जीरो को देख रहे हैं तो माइनस बी अपॉन ए बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को देख रहे हैं सी अपॉन ए। मतलब कहने का मतलब दोनों नंबरों के डिनोमिनेटर सेम है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सबसे पहला काम चेक करो क्या आपके दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट सम और प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर सेम है। भाई इसके डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर लिखा ही नहीं है, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर मेंशन नहीं है तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या आपका ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं, आपके फॉर्मूले में भी एक जैसे हैं और आपको गिवन क्वेश्चन में भी सेम है, तो क्या टेंशन है? तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो फॉर्मूला सम ऑफ जीरो बोला था जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसको सी अपॉन ए बोलते हो आप। इसको तो डायरेक्ट कंपेरिजन कर सकते हैं आप। तो ऑन कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी नजर आ रही है बेटा? अगर आप यहां कंपेयर करते हैं तो ए कितना दिखाई दे रहा है? 1। यहां कंपेयर करते हैं तो ए कितना दिख रहा है? 1। तो ए की वैल्यू तो 1 है। बी को कंपेयर करो, बी जहां होगा वहीं तो कंपेयर करोगे। देखो यहां माइनस बी था, माइनस बी, और यहां कितना है? 0। माइनस बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू मैंने बोला था माइनस उधर लगा देना। तो 0 पर माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? 0 पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर वो 0 ही है। ऐसे सी को देख लेते हैं, यहां सी की वैल्यू और यहां सी की वैल्यू कंपेयर करने पर √5 आ रही है। आपने देख लिया होगा ना कंपैरिजन में, न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो सी की वैल्यू है। तो इसका लेफ्ट और राइट कंपेयर करने पर एबीसी आपने कैलकुलेट कर दिया। जब आप एबीसी कैलकुलेट कर दोगे तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी क्या होगी भाई? यही तो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। जरा निकाल लेना आराम से। a की प्लेस पर a की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है, और x स्क्वायर प्लस b की प्लेस पर b की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू एक्स प्लस c की प्लेस पर c की वैल्यू √5। थोड़ा और सॉल्व कर लेना। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है बेटा? एक्स स्क्वायर। 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 0, और 0 को किसी नंबर के साथ ऐड करते हैं तब कितना आता है? वही नंबर आता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस √5। आपसे बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी? आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस √5 होनी चाहिए, बन जाएगा आपसे, कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छा। अब आप देखो इन सभी क्वेश्चनों में, देखो इनके डिनोमिनेटर सेम लग रहे हैं मुझे। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, यहाँ 4 सेम लग रहा है, यहाँ 1 1। तो ये तो ऐसे टाइप के हैं, इनको आप खुद कर दोगे। इसमें DIY फॉर्मूला लगा दिया मैंने, डू इट योरसेल्फ। समझ में आ रहा है? इसको आप खुद करोगे, कोई परेशानी है आपको? इसके साथ ही हमारी पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा खत्म होता है। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, आप परेशान बिल्कुल मत होए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। मैं आपको सारे टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कराऊंगा। तो फिलहाल आपको एक्सरसाइज मैंने करा दी। अगर आपको अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को जरूर बता देना ताकि वो भी इसका फायदा उठाए और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है ना, मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे एक्सरसाइज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बना के आपको दिखाऊं, पढ़ाऊं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।